Welcome to our channel Dikshit Maths Classes। हेलो बच्चों, समाकलन के उसी क्रम में आज हम पढ़ेंगे अनिश्चित समाकलन के कुछ प्रमुख गुण और एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 7.1। बच्चों, इससे पहले हमने वीडियो में प्रति अवकलज ज्ञात करने की निरीक्षण विधि और उससे संबंधित प्रश्नों का अध्ययन किया था। तो लेट्स गो। अनिश्चित समाकलन के कुछ गुण। इसमें हम दो प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, जिसमें पहली प्रॉपर्टी है कि यदि एक फलन और एक अचर पदों का गुणनफल अगर कराया जाए तो उसके समाकलन का सूत्र क्या होता है। तो पहली प्रॉपर्टी है किसी अचर तथा फलन के गुणनफल का समाकलन इसमें हम मान लेते हैं माना f(x) एक फलन है तथा c एक अचर है, तब तो हमें अचर और फलन का गुणनफल कराना है। तो c इंटू f(x) और इसका हमें समाकलन करना है। तो ध्यान देंगे, जब भी कांस्टेंट टर्म और एक फंक्शन का मल्टीप्लाई होगा तब इंटीग्रेशन करने के लिए हम कांस्टेंट टर्म को साइन इंटीग्रेशन साइन से बाहर कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा c और इनटू में आ जाएगा इंटीग्रेशन f(x) dx। ये इसका फॉर्मूला है। इसके बाद में नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दो फलनों के योगफल तथा अंतर का समाकलन। अब हम यहाँ पे दो फंक्शन लेंगे, तो लेट कर लेंगे माना दो फलन f(1x) तथा f(2x) हैं। तब इंटीग्रेशन f(1x) प्लस माइनस योगफल तथा अंतर दोनों को हम एक ही फॉर्मूले में कंबाइन कर देंगे। f(1x) प्लस माइनस f(2x) dx इज इक्वल टू। तो ध्यान देंगे, जब भी दो फलन प्लस या माइनस के फॉर्म में लिखे होंगे तब जब इनका इंटीग्रेशन किया जाएगा तो इन दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेशन में f(1x) dx अलग हो जाएगा और प्लस माइनस इंटीग्रेशन f(2x) dx ये अलग हो जाएगा। यही इसका फॉर्मूला है। इसके बाद में एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 निरीक्षण विधि से प्रति अवकलज ज्ञात करने के प्रश्न थे, जो कि इससे पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन दिया है इंटीग्रेशन ब्रैकेट में 4 इंटू ई की पावर 3x प्लस 1 इंटू dx। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारे पास में दो फंक्शन है।
एक फंक्शन f1x के फॉर्म में है और दूसरा फंक्शन f2x के फॉर्म में है और बीच में प्लस लगा है। तो अभी हमने इससे पहले इनडेफिनिट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी नंबर 2 को पढ़ा था कि जब दो फंक्शन प्लस के फॉर्म में हो तो इंटीग्रेशन जब उनका सॉल्व करेंगे तो दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे। तो उसी बेसिस पर ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 4 इंटू ई की पावर 3x dx, प्लस था तो प्लस साइन यूज करेंगे, फिर इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। इसके बाद में यहां पर फर्स्ट इंटीग्रेशन में देख सकते हैं 4 इंटू ई की पावर 3x। यहां पर जो 4 है ये एज ए कांस्टेंट टर्म है। तो हमने अभी इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट पढ़ी है कि जो कांस्टेंट होता है वो साइन के बाहर आ जाता है। तो इसलिए यहां पर आ जाएगा 4 इंटीग्रेशन में ई की पावर 3x dx प्लस इंटीग्रेशन 1 dx। तो इंटीग्रेशन 1 dx का फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, x फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, इंटीग्रेशन 1 dx इज इक्वल टू x। इसके बाद में नेक्स्ट लाइन में 4। अब यहां पे इंटीग्रेशन e की पावर 3x dx। तो e की पावर 3x का इंटीग्रेशन e की पावर x के फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। तो ध्यान रखेंगे e की पावर x का इंटीग्रेशन हमने पढ़ा था, सेंस इंटीग्रेशन e की पावर x dx ये होता था e की पावर x प्लस c, e की पावर x प्लस c। तो यहां पर e की पावर 3x है। ये जो 3x है ये इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व होगा। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन एक इंटीग्रेशन का मेथड है। इस मेथड को हम अभी इसके बाद रीड करेंगे। उस मेथड में हम जो वेरिएबल टर्म होता है उसको एक न्यू वेरिएबल के इक्वल लेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर e की पावर 3x में यहाँ पर थोड़ा सा देख लेंगे, यहाँ पर हम लेट कर सकते हैं e की पावर 3x इज इक्वल टू लेट 3x इज इक्वल टू t। यहाँ पर ये पावर में 3x वेरिएबल टर्म है, इसको t लेट कर लेंगे। फिर इसका यहाँ पर हमें डिफरेंशिएशन करना होता है। तो 3x का dx हो जाएगा और t का dt। फिर ये जो 3 है ये यहाँ डिनोमिनेटर में चला आएगा। तो dx इज इक्वल टू dt बाई 3। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन e की पावर 3x के प्लेस पर t इंटू dx के प्लेस पर dt बाई 3 प्लस x। अब ये जो 3 अपॉन में कांस्टेंट है ये साइन के बाहर चला आएगा। तो ये हो जाएगा 4 बाई 3 इंटीग्रेशन में e की पावर t dt प्लस x। अब इंटीग्रेशन e की पावर t dt ये इंटीग्रेशन e की पावर x dx के फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे तो क्या आता है e की पावर x। तो ये आ जाएगा 4 बाई 3 और इसको लिख सकते हैं e की पावर, यहाँ पर वेरिएबल t है तो t और ये प्लस x। और जब इंटीग्रेशन टोटल सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ पर लास्ट में कांस्टेंट ऐड कर लेंगे प्लस c। अब फिर से क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है वो वेरिएबल x के टर्म में है, यहाँ पर वेरिएबल t है तो इसको पुनः रिप्लेस कर देंगे। तो t के प्लेस पर हम वापस क्या रख सकते हैं, t इज इक्वल टू 3x। तो यहाँ पर हम t के प्लेस पे 3x कर लेंगे। तो फाइनल हमारा ये आ जाएगा 4 बाई 3 इंटू e की पावर 3x प्लस x और प्लस c। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है इंटीग्रेशन x स्क्वायर इंटू इन ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर dx।
तो यहाँ पर हम सबसे पहले ये जो एक्स स्क्वायर है इसको ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई में भेज देंगे। तो ये एक्स स्क्वायर की जब 1 से मल्टीप्लाई होगी तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, और यहाँ जब एक्स स्क्वायर की सेकेंड टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर ही न्यूमरेटर में आएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर में है, कैंसिल आउट होके 1 हो जाएगा इंटू डी एक्स। फिर यहाँ प्रॉपर्टी नंबर 2 यूज करेंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन 1 डी एक्स। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो इसके लिए हम फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, इंटीग्रेशन एक्स टू पावर एन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स टू पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस सी। तो इस फॉर्मूले से कंपेयर कराएंगे, यहाँ पे n के प्लेस पर 2 पुट करेंगे तो x टू पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा x टू पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 और माइनस फिर इंटीग्रेशन 1 dx का फॉर्मूला पढ़ चुके हैं x, और ये लास्ट में कांस्टेंट ऐड कर लेंगे प्लस c, तो ये हो जाएगा x टू पावर 3 बाई 3 माइनस एक्स प्लस सी। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है इंटीग्रेशन ब्रैकेट में रूट एक्स माइनस 1 बाई रूट एक्स का होल ऑफ स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो सबसे पहले यहाँ पर देख रहे हैं कि अलजेब्रिक आइडेंटिटी है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला सभी बच्चे जानते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो सबसे पहले हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इसमें, तो हमारा इंटीग्रेशन में आ जाएगा ए स्क्वायर मीन्स रूट एक्स का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स 1 बाई रूट एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए के प्लेस पे रूट एक्स है इंटू बी 1 बाई रूट एक्स और डी एक्स। अब हम यहाँ देख सकते हैं रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल आउट हो रहा है, यह आ जाएगा इंटीग्रेशन रूट एक्स का स्क्वायर, जो स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट ये कैंसिल आउट होके केवल एक्स बचेगा, प्लस सेम यहाँ पर स्क्वायर को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अलग अलग कर लेंगे तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा न्यूमरेटर में 1 और डिनोमिनेटर में आएगा x माइनस यहाँ पर रिमेनिंग है 2 इंटू डी एक्स। फिर हमारी इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी नंबर 2, तीनों टर्म्स का अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन x dx प्लस इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन 2 dx। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन x dx में x पे पावर कुछ नहीं है तो हम क्या लेट कर सकते हैं 1, तो x टू पावर n dx का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x टू पावर 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1 प्लस इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स डी एक्स। तो हम फॉर्मूला पढ़ चुके हैं इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स बेस ई प्लस सी। तो इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स डी एक्स का हो जाएगा लॉग एक्स बेस ई माइनस 2 कांस्टेंट है, ये इंटीग्रेशन से बाहर आएगा, और इंटीग्रेशन में dx इसका फॉर्मूला होता है x और कांस्टेंट ऐड हो जाएगा प्लस c। ये आ जाएगा x टू पावर 1 प्लस 1 2 बाई 2 प्लस लॉग x बेस e माइनस 2x प्लस c। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12।
तो क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है इंटीग्रेशन एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 4 अपॉन रूट एक्स dx। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम जो रूट एक्स है, तो हम सभी लोग जानते हैं कि रूट एक्स को हम x टू पावर 1/2 लिख सकते हैं। इसी तरह से अगर क्यूब रूट एक्स है तो इसको x टू पावर 1/3 लिखा जा सकता है। तो हम रूट एक्स को x टू पावर 1/2 यूज कर लेंगे। तो ये हो जाएगा x क्यूब प्लस 3x प्लस 4 बाई x टू पावर 1/2 dx। अब ये जो डिनोमिनेटर में x टू पावर 1/2 है, इसको न्यूमरेटर के तीनों टर्म्स के नीचे अपॉन में अलग अलग ले सकते हैं। तो ये आ जाएगा x क्यूब बाई x टू पावर 1/2 प्लस 3x बाई x टू पावर 1/2 प्लस 4 बाई x टू पावर 1/2 dx। अब यहां पर हम घातांकों के नियम पढ़ चुके हैं कि किसी चर राशि पर जो घातें हैं, अगर वो चर राशियां अपॉन में दी गई हो तो घातें घट जाती हैं। इसकी प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं। सिंस x टू पावर a अपॉन x टू पावर b को हम लिख सकते हैं x टू पावर a माइनस b। तो सेम उसी प्रॉपर्टी से ये हमारा हो जाएगा x टू पावर 3 माइनस 1/2 प्लस 3, ये कांस्टेंट टर्म एज इट इज रहेगा। यहां पर x टू पावर 1 है तो ये हो जाएगा x टू पावर 1 माइनस 1/2 प्लस 4, और ये x टू पावर 1/2 डिनोमिनेटर में प्लस का है, इसको अगर हम न्यूमरेटर में भेजेंगे तो साइन चेंज हो जाता है। ये आ जाएगा x टू पावर माइनस 1/2 dx। सॉल्व कर लेंगे तो x टू पावर 3 माइनस 1/2 5/2 प्लस 3, x टू पावर 1 माइनस 1/2 तो 1/2 हो जाएगा प्लस 4 x टू पावर माइनस 1/2 dx। अब हम तीन टर्म है, तीनों का अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास में इंटीग्रेशन x टू पावर 5/2 dx प्लस इंटीग्रेशन 3 इंटू x टू पावर 1/2 dx प्लस इंटीग्रेशन 4 इंटू x टू पावर माइनस 1/2 dx। अब यहां पर फिर x टू पावर n का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x टू पावर 5/2 प्लस 1 अपॉन 5/2 प्लस 1। 3 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर आएगा। फिर इंटीग्रेशन में x टू पावर 1/2 dx में फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो x टू पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1। इसके बाद 4 कांस्टेंट है, बाहर आएगा। फिर x टू पावर माइनस 1/2 dx का इंटीग्रेशन तो माइनस 1/2 प्लस 1 अपॉन माइनस 1/2 प्लस 1। और सारे इंटीग्रेशन सॉल्व करने के बाद में कांस्टेंट ऐड कर लेंगे c। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर x टू पावर 5/2 प्लस 1 तो ये हो जाएगा 7/2 बाई, और यहाँ पर भी 5/2 प्लस 1 7, और जो बाई में 2 आएगा थर्ड नंबर पे उसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी फर्स्ट से, तो 2 ऊपर चला आएगा प्लस यहाँ पर 3 x टू पावर 1/2 प्लस 1 तो x टू पावर 3/2 और अपॉन में 3, और जो बाई 2 आएगा उसकी मल्टीप्लाई 3 से हो जाएगी तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6। तो इसको यहां पर हम 6 कर लेंगे।
प्लस 4 इंटू x2 पावर -1/2 प्लस 1/2 और यहाँ पर भी 1/2 और 2 ट्रांसपोज होके ऊपर चलाएगा तो 4 2 जा 8 हो जाएगा, तो इसको हम 8 कर लेंगे और प्लस c, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 20 है, इंटीग्रेशन 2 - 3 sin x अपॉन cos स्क्वायर x इंटू dx। तो इसको फिर से सॉल्व करते हैं। ये जो cos स्क्वायर x डिनोमिनेटर में है, ये दोनों टर्म्स के अपॉन में अलग अलग चला जाएगा। 2 अपॉन cos स्क्वायर x माइनस 3 sin x अपॉन cos स्क्वायर x dx। फिर 2 अपॉन में cos स्क्वायर x, इसको ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टी से जब हम न्यूमरेटर में भेजते हैं तो sec स्क्वायर x हो जाता है। हम फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, 1 अपॉन cos x इज इक्वल टू sec x माइनस 3 sin x अपॉन cos स्क्वायर x है, इसको cos x इंटू 1 अपॉन cos x के फॉर्म में ब्रेक करके लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 2 sec स्क्वायर x माइनस 3। अब ये 1 अपॉन cos x sec x होता है, इंटू में sin x अपॉन cos x tan x dx। ये भी हम पढ़ चुके हैं, sin x अपॉन cos x इज इक्वल टू tan x। फिर इंडिफिनिट इंटीग्रेशन की सेकेंड प्रॉपर्टी से दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे, तो हो जाएगा 2 sec स्क्वायर x dx माइनस इंटीग्रेशन 3 sec x इंटू tan x dx। फिर ये जो कांस्टेंट टर्म है ये इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, तो 2 इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x dx माइनस यहाँ 3 बाहर चला आएगा, इंटीग्रेशन sec x इंटू tan x dx। अब इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x dx, ये फॉर्मूला होता है, पढ़ चुके हैं, tan x माइनस 3 और इंटीग्रेशन sec x इंटू tan x, ये फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, sec x के बराबर होता है और कांस्टेंट ऐड कर देंगे प्लस c, यही हमारा आंसर होता है। तो बच्चों, आज हमने इंटीग्रेशन की, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की कुछ प्रॉपर्टीज और एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 7.1 को रीड किया। अब नेक्स्ट इंटीग्रेशन की वीडियो में हम मेथड ऑफ इंटीग्रेशन को पढ़ेंगे और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आई होप आपको हमारा ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में आया है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।